नोनो मॉरल स्टोरीज। बच्चों, आज मैं आप सबको श्री गणेश के जन्म से जुड़ी एक घटना बताने जा रही हूँ जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। बच्चों, एक समय की बात है, शिवजी मेरु पर्वत पर ध्यान करने चले जाते हैं और माता गौरी अकेले रहने की वजह से ये सोचती हैं कि मेरे पास एक पुत्र होना चाहिए था जिसके साथ मैं पूरा दिन खेल सकूं। फिर माता गौरी अपने शरीर में लगे उपटन से एक पुत्र का निर्माण करती हैं और उनका नाम गणेश रखती हैं और अपनी सिद्धि से उन्हें जीवित करती हैं। फिर माता गौरी का पूरा ही समय गणेश की बाल क्रीड़ाओं के साथ ही व्यतीत होता था। ऐसे ही करके बहुत समय व्यतीत हो गया और फिर एक दिन माता गौरी स्नान करने स्नान गृह में जाती हैं और फिर गणेश से कहती हैं, गणेश, मैं स्नान करने स्नान गृह पे जा रही हूँ। तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई भीतर ना आए, चाहे वो कोई भी हो, बस भीतर ना आने पाए। क्रीड़ा करने मत लग जाना, मैं स्नान करके तुम्हें मोदक दूंगी। फिर श्री गणेश कहते हैं, जो आज्ञा माता। माता पार्वती स्नान गृह पे चली जाती हैं। फिर बालक गणेश द्वार पर ही खड़े रहकर इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भीतर ना आए। और वहीं दूसरी तरफ शिवजी का ध्यान समाप्त होता है और वो कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि माता पार्वती स्नान गृह पे गई हुई हैं, तो वो स्नान गृह की तरफ प्रस्थान करते हैं। द्वार पर ही बालक को देखकर उन्हें अचंभा होता है। फिर शिवजी कहते हैं कि हे बालक, मुझे भीतर जाना है, तुम द्वार से हट जाओ और मुझे भीतर जाने दो। फिर गणेश शिवजी से कहते हैं, मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ, मुझे माता ने ही यहाँ पर खड़े रहने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि कोई भीतर ना आ पाए। फिर महादेव बालक गणेश से कहते हैं कि हे गणेश, मैं गौरीपति शिव हूँ, मुझे भीतर जाने दो। तुम मुझे नहीं जानते होगे, मैं मेरु पर्वत पे ध्यान करने के लिए गया हुआ था और मैं तुम्हारा पिता हूँ। फिर बालक गणेश कहते हैं कि आप जो भी हो, माता गौरी ने किसी को भी भीतर आने से मना किया हुआ था, मैं आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। शिवजी को क्रोध आ जाता है और वो चले जाते हैं। फिर इंद्र देवता वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, हे बालक गणेश, तुम मार्ग से हट जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। महादेव को भीतर जाना है, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है और तुम मार्ग से हट जाओ। फिर बालक गणेश कहते हैं, मैं तो माता की ही आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दे सकता, चाहे वो महादेव ही क्यों ना हो। इंद्र देवता क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हट जाओ बालक, वरना मैं तुम पर वज्र से प्रहार करूँ। फिर गणेश कहते हैं, आओ लड़ो मुझसे। इंद्र देवता वज्र से प्रहार करते हैं श्री गणेश पर, परंतु कोई भी अस्त्र बालक गणेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और सारे ही अस्त्र विफल हो जाते हैं। क्रोधित होकर इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं और श्री हरि विष्णु को जाकर यह बात बताते हैं। तब वहां श्री हरि आते हैं और कहते हैं, हे बालक, तुम मार्ग से क्यों नहीं हट जाते हो, क्यों तुम सभी देवताओं को क्रोध दिला रहे हो। तब बालक गणेश कहते हैं, मैं तो अपनी माता की ही आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। इस पर श्री हरि विष्णु भी क्रोधित हो जाते हैं और अस्त्र से प्रहार करने लगते हैं। फिर श्री हरि विष्णु कहते हैं कि बालक हट जा मार्ग से, वरना मैं अपना सुदर्शन चक्र चला के तेरा मस्तक अलग कर दूंगा। परंतु बालक के मार्ग से ना हटने पर श्री हरि अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं, किंतु बालक गणेश सुदर्शन चक्र भी विफल कर देते हैं। इससे क्रोधित होकर विष्णु जी भी वहां से चले जाते हैं। फिर बालक गणेश कहते हैं, मुझे माता से सिद्धियां प्राप्त हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आओ जिसे आना है। उसके बाद विष्णु जी ब्रह्मा जी को जाकर यह बात बताते हैं और ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित होते हैं और कहते हैं, हे हठी बालक, तुम मार्ग से हट जाओ, वरना तुम्हें सभी देवताओं की क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बालक गणेश उनसे भी यही चीज कहते हैं कि माता ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है और माता ने ही मुझे बोला है कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बालक, तुम बहुत ही हठी हो, मुझे क्रोध मत दिलाओ, वरना मैं तुम पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करूंगा।
और बालक गणेश हंसने लगते हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। फिर ब्रह्मास्त्र भी विफल हो जाता है। ब्रह्मास्त्र के विफल हो जाने पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर गणेश उन पर भी हंसने लगते हैं। माता गौरी ने मुझे अनेक सिद्धियों का वरदान दिया है और अनेक सिद्धियां प्रदान की हैं, इसलिए मेरा कोई भी देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो बहुत देर हो गई है, बड़ी भूख लगी है। माता जैसे ही बाहर आएंगी मोदक खाऊंगा। बस जल्दी से माता गौरी आ जाएं, उनसे बोलूंगा मोदक बनाने के लिए। उधर शिवजी के पास एक एक करके सारे देवतागण उपस्थित होते हैं और कहते हैं, हे महादेव, हम सभी ने प्रयत्न करके देख लिया, लेकिन वो बालक बहुत ही हठी स्वभाव का है। वो अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हट रहा है, द्वार के सामने ही खड़ा है अभी भी। हम सभी ने प्रयत्न करके देख लिया है। इस पर महादेव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वो शीघ्रता से बालक गणेश की तरफ प्रस्थान करते हैं। हे बालक, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मार्ग से हट जा, वरना बहुत ही बुरा होगा इसका अंजाम। लेकिन गणेश फिर मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी माता की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए मैं आपको भीतर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दे सकता। शिवजी को क्रोध आ जाता है और वह अपना त्रिशूल बालक गणेश के ऊपर चला देते हैं, जिससे बालक गणेश का सर धड़ से अलग हो जाता है। शोर सुनकर माता पार्वती वहां उपस्थित होती हैं और ये देखकर अचंभित हो जाती हैं। पुत्र गणेश, पुत्र, क्या हो गया तुम्हें? उठो उठो गणेश, ये क्या कर दिया आपने? ये आपका पुत्र है, ये गणेश है आपका पुत्र, और आपने इस पर ही त्रिशूल चला दिया। इससे माता गौरी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और वो अब दुर्गा का रूप ले लेती हैं। मैं आज ये सारी सृष्टि ही खत्म कर दूंगी, जिसकी वजह से मेरे पुत्र की जान गई है। माँ पार्वती को क्रोधित होते देख सारे देवता वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। माता पार्वती आगे कहती हैं, हे इंद्र, तुमने मेरे छोटे से बालक पर प्रहार किया, वज्र चलाया। हे श्री हरि विष्णु, आपने इस छोटे से बालक पर प्रहार किया और अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। हे ब्रह्मदेव, आप तो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, फिर आपने अपना ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया इस छोटे से बालक पर? और महादेव, आपने तो पूरी सीमा ही लांघ दी, अपना त्रिशूल इस पर चला दिया। मैं अब किसी को क्षमा नहीं करूंगी, पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगी। आप में से किसी को भी इस छोटे से बालक पर प्रहार करने की जरा भी लज्जा नहीं आई। आप सब कैसे प्रहार कर सकते हैं इस छोटे से बालक पर, और ये जानती हुई कि मेरा पुत्र है? ये सब सुनकर माता सरस्वती और माता लक्ष्मी भी वहाँ उपस्थित हो जाती हैं और कहती हैं, हे देवी, सबको क्षमा कर दीजिए। क्रोधित होकर सभी ने इस नादान बालक पर प्रहार किया है, किंतु आप तो बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। आप अगर ऐसे क्रोधित हो जाएंगी तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए हे देवी, कृपया आप शांत हो जाइए और अपने असली रूप में आइए। आपको क्रोधित देखकर पूरी सृष्टि कांपने लगी है। ये सुनकर माँ पार्वती कहती हैं, जिस समय मेरे बालक पर प्रहार हो रहा था तब कहाँ थे आप सब? क्यों नहीं बचाया मेरे बालक को? और देवी रोने लगती हैं, फिर अपने असली रूप में आती हैं। हे महादेव, वापस लाइए मेरे पुत्र को, मुझे अपना पुत्र चाहिए। इस पर महादेव कहते हैं कि हे देवी, मैं बालक गणेश को उसके मूल रूप में तो नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, बालक गणेश के मस्तक को वापस नहीं जोड़ सकता। इसलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का या फिर किसी एक जानवर का मस्तक चाहिए जिसे मैं बालक गणेश के धड़ से जोड़ सकूं। फिर शिवजी इंद्रदेव को बुलाते हैं और कहते हैं, हे इंद्रदेव, किसी ऐसे जीव का सर लेकर आइए जो उत्तर की तरफ सो रहा हो, और हाँ, ध्यान रहे संध्या होने से पहले ही लाना होगा। इंद्रदेव कहते हैं, जो आज्ञा महादेव, और निकल पड़ते हैं पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी में हर जगह घूमने के बाद उन्हें कहीं पर भी कोई जीव नहीं मिलता जो उत्तर दिशा की तरफ सो रहा हो।
आखिरकार एक हथनी अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। वह बच्चा उत्तर दिशा की तरफ सो रहा होता है और माँ का सिर दक्षिण दिशा की तरफ होता है। फिर इंद्रदेव अपने वज्र से प्रहार करके उस हाथी का सिर धड़ से अलग करके साथ ले आते हैं और शिवजी को देते हैं। फिर महादेव उस हाथी के बच्चे का सिर अलग गणेश के धड़ से जोड़ देते हैं। और फिर बालक गणेश को जीवन दान प्रदान होता है। ये देख माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं और बालक गणेश को अपने गले से लगा लेती हैं। गणेश, गणेश मेरे पुत्र। ये सब देख सारे देवतागण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और बालक गणेश को आशीर्वाद देते हैं। महादेव भी गणेश को गले से लगा लेते हैं और एक एक करके सभी देवतागण उन्हें सिद्धियां प्रदान करते हैं। फिर बालक गणेश उन सभी से क्षमा भी मांगते हैं और फिर महादेव से भी क्षमा मांगते हैं। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हुई। इस पर महादेव उन्हें गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि हे गणेश, गलती मेरी भी थी, मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए था। बच्चों, मैं बालक गणेश हूँ। मेरी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी तो देवों के देव महादेव थे, इसलिए मेरा सिर दोबारा जोड़ दिया गया। किंतु आप सब तो इंसान हैं। क्रोध में लिए गए छोटे से गलत कदम से आप सभी की जिंदगी खराब हो सकती है। तो बच्चों, आज की मेरी इस पौराणिक कथा से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा होने से हमें ही हानि होती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, जिससे मैं आप सबके लिए और अच्छी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आऊँ। तो आज के लिए बाय बाय।